वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे खालिस्तानी लीडर्स पन्नू को लेके। जैसे हम लोग को पता है कि ये खालिस्तानी जो लीडर्स है ये टाइम टाइम पे एक्टिव हो जाता है, फिर शांत पड़ जाता है, फिर एक्टिव हो जाता है। तो इस बार जो है इस बार ये लोग फिर से एक्टिव हो गए। तो आप पूछ सकते हैं इस बार फिर से क्या क्या। अगर देखा जाए इन लोगों का जो घर है वो है आपका कनाडा या फिर अब नॉर्थ यूएस। तो नॉर्थ यूएस में ये लोग अपने तरफ से जो रशियन एम्बेसी है उन लोगों के सामने प्रोटेस्ट करने लगे। साथ ही साथ खालिस्तानी लीडर पन्नू का एक वीडियो आया जिसमें पन्नू जो रशिया है उनको थ्रेट कर रहा है। एग्जैक्टली रशिया के जो एम्बेसी में जो मेंबर्स है या फिर रशिया के जो है, अगर आप चाहे ये वीडियो नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि पन्नू का भी कहना है कि रशिया आप लोग सुधर जाओ, आप लोग ये जो प्रो इंडिया हो गए हो और अचानक से आप लोगों का जो मीडिया है, मतलब जो रशिया मीडिया है, वो लोग बहुत सारे ऐसे कंटेंट अपने तरफ से पब्लिश कर रहे हैं जो कंटेंट आगे जाके एंटी खालिस्तानी एक इमेज क्रिएट कर रहा है। मतलब खालिस्तानी के अगेंस्ट में या फिर खालिस्तान लीडर्स जो है उन लोग के अगेंस्ट में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं, जिसके वजह से आगे जाके खालिस्तानी जो लीडर्स पन्नू है वो रशिया को ही थ्रेट दे दिया। साथ ही साथ क्या बोला कि भाई रशिया का जो एम्बेसी है उन लोग वहाँ जो रशियन एम्बेसडर है या फिर रशिया के एम्बेसी के जो भी एम्प्लॉय है उन लोगों को डराया या फिर एग्जैक्टली आगे जाके कुछ डराया नहीं, उन लोगों को थ्रेट दिया है। वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सुनने में भी हंसी लगता है। आज से अगर कुछ साल पहले देखे ये पन्नू है, ये एग्जैक्टली ये अभी आप खुद को खालिस्तानी लीडर्स कहते हैं, मगर ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है ये लोग कहीं कुछ वैलिड ही नहीं था। ऑन द अदर साइड कनाडा के साथ देने पर या फिर और बहुत सारा जो एंटी इंडिया कंट्रीज है उन लोगों के वजह से ये जो मूवमेंट है या फिर खालिस्तानी जो लीडर्स है ये लोग ग्रो किया है। अगर हम लोग कुछ महीने पहले देखें तो यूएस गवर्नमेंट के तरफ से एक अप्रोच आया था जिसमें यूएस गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पन्नू को मारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से कुछ लोगों को हायर किया गया था और वो लोग आगे जाके पन्नू को टारगेट किया था। तो ये करना नहीं चाहिए था। यूएस गवर्नमेंट के तरफ से ये क्लेम किया गया था कि उन लोगों के पास प्रूफ है। ऑन द अदर साइड आगे जाके जब ये क्लेम आया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रशिया इंडिया के साथ स्टैंड लिया। रशिया ने अपने तरफ से कहा कि भाई यूएस का ये जो क्लेम है ये कंप्लीटली बेसलेस है। ऑन द अदर साइड उस टाइम में रशिया इंडिया के साथ खड़ा होकर डायरेक्ट बोल दिया कि भाई इसका कुछ प्रूफ नहीं है, ये सब बेकार बात है। यूएस अपने तरफ से एक बंदे को पकड़ा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे कुछ एग्जैक्टली अभी तक कुछ पब्लिक नहीं किया गया है कि उन्होंने क्या बोला है या फिर इसमें एग्जैक्टली किसका हाथ है। इसके अलावा भी एक बंदे को मोस्ट वांटेड का बोल दिया गया है कि आगे वो मोस्ट वांटेड है, जो यूएस अभी तक पकड़ नहीं सका। ऑन द अदर साइड पन्नू जो है वो अपने तरफ से छुप गया है और बहुत दिन बाद पन्नू का ये वीडियो है। अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है इन लोगों का वीडियो अचानक से क्यों आता है या फिर ये लोग ठंडा पड़ जाता है फिर से एक्टिव क्यों हो जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। जब भी देखने को मिलता है कि इंडिया रशिया के बीच में कोई ट्रीटी साइन होने वाला है या फिर कोई एग्रीमेंट होने वाला है या फिर पुतिन आने वाला है या फिर मोदी जी जाने वाला है, या दोनों कंट्री का जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है ये एक्टिव हो जाते हैं। तो इस बार क्या हुआ, जैसे हम लोग को पता है कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी रशिया गए थे और रशिया के साथ हम लोग का एक एग्रीमेंट पहले से ही है जिसमें क्या होता है साल में एक बार उनके जो पीएम है या फिर उनके जो हेड है प्रेसिडेंट पुतिन, वो एक बार हम लोग के कंट्री में आएगा। ऑन द अदर साइड हमारे भी जो पीएम होंगे वो रशिया जाएगा साल में एक बार वो लोग आएंगे, एक बार हम लोग जाएंगे। तो लास्ट बार जो था वो हमारे पीएम गए थे। अब 2025 में पुतिन का इंडिया आने का बात चल रहा है। ये बात कंफर्म है, एग्जैक्टली डेट अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। पॉसिबली ये जो 2025 है इसके मतलब बिगिनिंग में होगा, हो सकता है कि ये 26 जैन में भी हो सकता है। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया गया दोनों कंट्री के तरफ से, आगे जब कंफर्म होगा तब पता चल जाएगा। अब नो डाउट जब पुतिन इंडिया आएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुतिन के साथ मोदी जी का ऐसे ही बहुत अच्छा रिलेशन है। ऑन द अदर साइड दुनिया एक्सपेक्ट कर रहा है पुतिन इंडिया आने पर इंडिया और रशिया के बीच में जो फ्रेंडशिप का गोल्डन एरा है वो स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया के साथ नो डाउट रशिया का बहुत सारा एग्रीमेंट होगा, जिसमें वन ऑफ द जो मेजर एग्रीमेंट है वो है आपका क्रूड ऑयल को लेके। जो नेक्स्ट एग्रीमेंट है वो है आपका डिफेंस सेक्टर में। उसके बाद भी सुनने को मिल रहा है कि इंडिया रशिया से $4 बिलियन दे के एक रडार सिस्टम खरीद रहेगा, जिसको आगे डिफेंस में इंडिया का यूज किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर देखें मुकेश अंबानी का कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने ऑलरेडी रशिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे आगे जाके नेक्स्ट 10 साल के लिए रशिया से वो क्रूड ऑयल खरीदेंगे। और लगभग पर एनम मुकेश अंबानी का जो रिलायंस है वो रशिया को 14 से 15 बिलियन डॉलर पेमेंट करेगा और आगे जाके यही ऑयल को इंडिया ला के इंडिया में प्यूरिफाई करके और वही ऑयल को आगे इंडिया में भी यूज किया जाएगा और बाहर कंट्रीज में भी बेचा जाएगा रिलायंस की तरफ से। तो ये एग्रीमेंट जो है ये एग्रीमेंट ऑलरेडी डन है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्रीमेंट का बात चल रहा है और जब ये कंडीशन है एग्जैक्टली
हम लोग को जैसे पता है कि पास्ट में जब भी इंडिया को जरूरत है तो नो डाउट रशिया इंडिया की तरफ से स्टैंड लिया है। कभी भी अगर आप देख लिया, जब मतलब रशिया नहीं भी था जिस टाइम में यूएसएसआर हुआ करता था, उस टाइम से भी अगर हम लोग देखें वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोगों को, हम लोग का जब जरूरत था उस टाइम में हम लोग को जो वेपन है वो सप्लाई नहीं किया था। ऑन द अदर साइड रशिया ने उस टाइम में भी सपोर्ट किया था। और आज के डेट में अगर देखा जाए रशिया और इंडिया का जो रिलेशन है नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट रिलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी लॉन्ग टर्म से। इसके अलावा भी अगर देखा जाए प्रेजेंटली हम लोगों के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो गए थे रशिया, वो पुतिन से मिले। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे डिस्कशंस हुआ जिसमें नो डाउट ये कहा गया कि वन ऑफ द कॉमन थिंग इज दैट दोनों कंट्री के तरफ से भाई हम दोनों का जो रिलेशन है ये नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट रिलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऑब्वियसली जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर रशिया जाते हैं, इससे पहले भी हम लोग देखे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी हेड है वो भी गए हैं, उससे पहले जयशंकर साहब गए हैं, पीएम मोदी भी गए थे। तो इतना बार अगर विजिट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो लोग भी आएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि 2025 में पुतिन भी आने वाला है। तो ये जो रिलेशन ग्रो हो रहा है ये देख के अचानक से जो खालिस्तानी लीडर्स है उन लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके वजह से वो लोग और भी ज्यादा एक्टिव हो गए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, इंडिया को तो पहले टारगेट कर रहे थे, इंडिया को बहुत कुछ बोल रहे थे, बहुत कुछ कोशिश भी किया था। ऑन द अदर साइड अगर ये सब देखने के बाद आपका जो क्वेश्चन होगा कि भैया इसमें यूएस का पोजीशन क्या है। प्रेजेंटली अगर देखिए यूएस का जो पोजीशन है, यूएस कभी भी अपने तरफ से सपोर्ट नहीं करता है खालिस्तानी को ओपनली। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पास्ट में भी देखें बहुत बार ये खालिस्तानी जो लीडर्स है वो लोग डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एम्बेसी के सामने डिफरेंट लोकेशन में अपना जो तिरंगा है या फिर जो रशियन फ्लैग है उसको बहुत तरह से मतलब डिसरेस्पेक्ट भी किया है, बहुत कुछ किया है। जो यूएस में ये जो यूएस से हम लोग एग्जैक्टली ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि यूएस के ऑब्वियसली जो मतलब जो लीगल ऑर्डर है उसमें इसमें इसके अगेंस्ट में स्टेप लेना चाहिए, मगर यूएस हमेशा ये जो खालिस्तानी है इन लोगों के साथ जो वर्ड्स है वो बहुत ही सॉफ्ट यूज करता है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के अगेंस्ट में है या फिर ऐसा नहीं है कि इन लोगों को प्रो लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिकली। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कुछ ज्यादा मतलब जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है वो हम लोग को यूएस से ये देखने को नहीं मिलता, जिसके वजह से ये जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ ये लोग ज्यादा एक्टिव है। इसके अलावा कनाडा का बात तो छोड़ ही दीजिए, सबको पता है। तो इसके लिए ही हो सकता है कि जब इन लोगों को चांस मिला कि आगे जाके भाई इंडिया रशिया का रिलेशन ग्रो हो रहा है तो हम लोग जाके इसमें कुछ करते, क्योंकि हम लोग को अगर ये देखते हुए यूएस हम लोग को सपोर्ट करते तो आगे जाके हम लोग और भी इसमें और भी ज्यादा उंगली कर पाएंगे। तो ये जो मेंटलिटी है एग्जैक्टली खालिस्तानी लीडर्स के या फिर जो पन्नू है उनके, इसके वजह से ही ये फिर से एक्टिव हो गया। और आगे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही पुतिन आएंगे या फिर डेट कंफर्म हो जाएगा या फिर पुतिन का विजिट के टाइम ये जो टेस्ट है ये और भी बढ़ जाएगा, चाहे वो यूएस में हो या फिर कनाडा में हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक मेजर फैक्टर काम करता है कि उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ जाएंगे और जो बिडेन नहीं रहेंगे। तो ऑब्वियसली अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो ये जो खालिस्तानी लीडर्स है मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस लेवल पे परफॉर्म करेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप ये सब करने देंगे। क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि कनाडा में ये खालिस्तानी लीडर्स कुछ भी कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता है तब से कनाडा में इन लोगों का वो जो दबदबा था वो अभी हम लोग को देखने को नहीं मिला। ऑन द अदर साइड इन लोगों का दोस्त जो जस्टिन ट्रूडो वो भी आजकल कुछ शांत बैठा है, खुद अपने तरफ से बोल रहा है कि भाई हम लोग तो यूएस का बिजली काट देंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि जस्टिन ट्रूडो आगे जाके ट्रंप के साथ इतना बड़ा कुछ पंगा लेगा। तो जो भी हो आगे जो होगा ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि इन लोगों की तरफ से ऐसा कुछ प्रोटेस्ट और भी हम लोग को देखने को मिले। ऑन द अदर साइड अगर रशिया के अगेंस्ट में लोग ज्यादा कुछ प्रोटेस्ट करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, भले ही इन लोग का जो दुश्मन है वो इंडिया है, आगे जाके ये लोग बेकार में फ्री में मतलब बाई वन गेट वन फ्री जो ऑफर होता है ना, वैसे ही एक दुश्मन फिर से ये लोग अपने तरफ से अपने घर में बुला लेगा। तो नो डाउट आगे क्या होगा ये मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है, अगर आपको ऐसे ही दुनिया भर का जो न्यूज है जो स्पेशल न्यूज है वो सुनने में अच्छा लगता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATA न्यूज स्पेस PAL में आप जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोज आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ पे जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपका जो टेस्ट है, आपको क्या डेटा कंज्यूम करना अच्छा लगता है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। और जब भी चैनल में जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप ये वीडियो देख पाएंगे। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।